क्या कोई एवरेज स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन के साथ पास हो सकता है? द बिगेस्ट myth is डिस्टिंक्शन इज ओनली फॉर टॉपर, बट ऐसा नहीं है. डिस्टिंक्शन रिक्वायर्ड ओनली कंसिस्टेंट एफर्ट्स. सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल. दिस इज आदित्य चौहान. अगर आपको भी सीए फाउंडेशन 280 प्लस डिस्टिंक्शन या 300 प्लस के साथ पास करनी है तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. इसे स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. I am going to discuss 10 rules to clear CA foundation first attempt. Here is your 10 rule. Rule number 1, stop chasing perfection. ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते क्या है, एक बार उन्होंने टॉपिक पढ़ लिया तो उसको 100% मास्टर करने में लग जाते हैं. बट आप ऐसा एक बार में नहीं कर सकते. जो बढ़िया से बढ़िया ब्रेन भी रखता होगा बच्चा, उसका भी एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा 70 या 80% टॉपिक ही हो पाता है और उसको 100% करने के लिए मल्टीपल रिविजन्स लगते हैं. फिर भी अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और आपका 50 या 60% टॉपिक आपको दिमाग में बैठ गया है तो इतना बहुत है. आप इसको 100% पे मल्टीपल रिविजन्स में ले जा सकते हो. इसको एक बार में करने की कोशिश मत करना, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और लर्निंग्स कुछ भी नहीं होगी और बाकी सब्जेक्ट आपके पेंडिंग हो जाएंगे. रूल नंबर 2, फोकस ऑन एग्रीगेट नॉट इंडिविजुअल्स. स्टूडेंट क्या सोचते हैं फाउंडेशन में डिस्टिंक्शन आती है 280 पे तो वो क्या करेंगे, 280 को 4 सब्जेक्ट से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 70. तो बस 70 मार्क्स उनका टारगेट बन जाता है कि हर सब्जेक्ट में उनको 70 लेकर आना. दिस इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच. एक बार खुद सोच कर देखो, 70 मार्क्स आप हर सब्जेक्ट में ला सकते हो? नहीं ना. हर स्टूडेंट की कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब्जेक्ट वीक रहता है. आप हर सब्जेक्ट को इक्वल लेके नहीं चल सकते हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. दिस इज़ वेरी नॉर्मल. तो अगर आप इसकी अप्रोच ऐसे रखो, अगर आपकी अकाउंट स्ट्रॉन्ग है और अकाउंट्स में आप अच्छे से प्रैक्टिस करके 90 तक ले जाओ, और मैं मान के चल रहा हूँ लॉ आपकी बहुत ज़्यादा वीक है तो लॉ में मैंने सिर्फ 40 रखे हैं. लॉ में 40, अकाउंट्स में 90 और मैथ्स और इको में 75. आप अच्छे से रिवीजन करते हो तो 75 इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है. तो मैथ्स में 75, इको में 75, अगर आप चारों को प्लस करोगे तो 90 + 40 + 75 + 75 आपके बन जाएंगे 280 मार्क्स. हियर इज़ योर डिस्टिंक्शन. ये नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो. ज़्यादा टाइम नंबर्स कैलकुलेट करने में मत लगा देना. मोर फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड रिविजन. ये ज़्यादा आपका बेड़ा पार लगाएगी, ना कि कैलकुलेशन से. रूल 3, रिवीजन विंस डिस्टिंक्शन. अब आपको रिवीजन करनी कैसे है? सबको तो ये तो पता होता है कि रिवीजन करनी है, लेकिन करनी कैसे है? पहली रिवीजन आपकी रहेगी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए. दूसरी रिवीजन आपकी रहेगी प्रैक्टिस के लिए. तीसरी रिवीजन रहेगी स्पीड इम्प्रूवमेंट के लिए. और जो चौथी रिवीजन होगी वो डिसाइड करेगी आपकी एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस कैसे रहने वाली है. चौथी रिवीजन आपको सारे टॉपिक जो आपने पढ़े हैं वो अच्छे से याद कर पा रहे हो और एटलीस्ट 80% लिख पा रहे हो तो आपको डिस्टिंक्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं. और किसी स्टूडेंट को ये लग रहा हो कि इतनी सारी रिवीजन कैसे करूँगा, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप सुन लो. इफ़ यू आर एमिंग फॉर डिस्टिंक्शन ऑफ 300 प्लस, इतनी रिवीजन बेटा तो मैंडेटरी है. अगर इतनी रिवीजन भी आप नहीं कर पाए तो आपको एट द एंड में सिचुएशन ऐसी बनेगी आपको 200 के लिए भी फाइट करनी पड़ेगी एग्ज़ाम में. तब आप कैलकुलेटर लेके बैठोगे, इसमें 40 बन रहे, इसमें 80 बन रहे, अब नेक्स्ट एग्ज़ाम में 60 लाने हैं और बाई चांस वो एग्ज़ाम आपका 60 नहीं ले पाए तो बैठो फिर आप नेक्स्ट अटैम्प्ट. तो इसलिए अभी जो बोल रहा हूँ उसको आँख बंद करके विश्वास करो और लग जाओ. रूल नंबर 4, PYQs आर गोल्ड. ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते क्या हैं, वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन उठा के सॉल्व करने बैठ जाते हैं. किसी टीचर का ये क्वेश्चन बता दिया तो उसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, किसी ने कहीं वो बता दिया तो ये करने बैठ जाएंगे, कहीं किसी बुक में दिख गया तो वो बैठ जाएंगे. सबसे बड़ी गलती है, ना आपका इससे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो पाएगा, ना आपकी ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएगी. एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन के लिए या स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक सोल्यूशन होता है, लास्ट 3 अटैम्प्ट्स के PYQs उठाने हैं और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने बैठने हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका अभी कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट हुआ है तो लास्ट 3 अटैम्प्ट में जो भी कंपनी अकाउंट्स के ICAI ने क्वेश्चन पूछे हैं उसको आपने एक ही बार में बैठ के सॉल्व करना है. जो क्वेश्चन आपका फंसे उसको सर्कल या हाईलाइट करके रखो और उसको अगले रिवीजन में दोबारा से करो. देखना नहीं है, प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस करनी है. दूसरी रिवीजन हो, तीसरी रिवीजन हो, हर रिवीजन में प्रॉपर रिटन प्रैक्टिस. रूल नंबर 5, मेक शॉर्ट नोट्स. कि सेकेंड या थर्ड रिवीजन होगी तब आप अपने नॉर्मल बुक से नहीं पढ़ सकते हो. इसमें तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, कंप्लीट भी कुछ नहीं हो पाएगा. सबसे बेस्ट रहता है अकाउंट्स के आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चल रहे हो
सबसे पहले उसके नोट्स रिवाइज करो जो आपने अपनी नोटबुक में बनाए हो। उन्हीं क्वेश्चंस को उठा के रिवाइज करो जिसमें आपको फंसे थे। जैसे कंपनी अकाउंट्स के इलस्ट्रेशन नंबर 2 या 3 में आपको प्रॉब्लम हुई तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 को सर्कल कर लिया या तो किसी एक नोटबुक में लिख लिया। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 5, 8, 10 जो भी आप फंसे उसको यूनिट वाइज करके आपने एक नोटबुक में लिख लिया और फिर उसे रिवाइज करा। और लॉ में कैसे आपको करना है, लॉ के लिए तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ दिनों में लॉ में मैं ऊपर वीडियो डाल दूंगा। मैथ्स और इको में भी आपको सेम रखना है। जो क्वेश्चन आपको फंसे उसको हाईलाइटर से हाईलाइट करके रख लेना और फिर उसकी क्वेश्चन की बार बार तीसरी चौथी बार रिविजन में प्रैक्टिस करते रहना है। इससे आपकी उस टॉपिक पे भी कमांड बनती है और उस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। और बाय चांस जैसे आपके फॉर एग्जांपल मैथ्स में आपने 10 क्वेश्चन हाईलाइट करके रखे थे जो बहुत आपको डिफ़िकल्ट लग रहे थे, लेकिन आपने उन 10 के 10 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करी हो और बाय चांस मैथ्स में 10 में से 5 क्वेश्चन भी उसे उठ के आ जाते हैं तो आप 5 के 5 ईजिली स्कोर कर सकते हो। और MCQ पेपर में 5 मार्क्स भी बहुत बड़ी बात होती है। जब आप देने बैठोगे तब आपको पता चलेगा। रूल नंबर 6 है डेली राइटिंग प्रैक्टिस फॉर लॉ। लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका क्वेश्चन पेपर हाथ में पकड़ते ही 85% स्टूडेंट्स को नेक्स्ट अटेम्प्ट का इन्विटेशन मिल जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन बच्चों ने राइटिंग प्रैक्टिस को हमेशा से इग्नोर करके रखा था। लॉ को वो बच्चे ऐसे लेते हैं जैसे उनका कोई थ्योरी सब्जेक्ट है 12th का। बार बार पढ़ लिया उनके दिमाग को लगता है मुझे सब याद है। जब आप लिखने बैठते हो तो लिख नहीं पाते हो, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता आपके लिखने में, कुछ भी नहीं। बस आप जो टूटी फूटी लैंग्वेज में लिख कर आते हो, फिर मार्क्स पे आपको ऐसे टूटे फूटे मिलते हैं, आधा या 1 नंबर। फिर बोलते हैं हम बच्चे कि लॉ बहुत मुश्किल है। लॉ मुश्किल नहीं है, बस आपकी इसको लॉ को लेके अप्रोच ही गलत है। और लॉ को इम्प्रूव करने के लिए आपको लगेगी डेली राइटिंग प्रैक्टिस। डेली राइटिंग प्रैक्टिस के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। जिनकी लॉ बहुत ज़्यादा वीक है तो राइटिंग प्रैक्टिस आपकी संजीवनी बूटी है। इवन 30 मिनट्स डेली प्रैक्टिस मेक्स अ बिग चेंज। रूल नंबर 7, मैथ्स नीड अ डेली टच। कुछ बच्चों की मैथ्स होती है बहुत ज़्यादा वीक। मैथ्स को आप जिम की तरह लो। अगर आप 10 दिन भी जिम नहीं जाते तो आप स्पीड ड्रॉप्स, एक्यूरेसी ड्रॉप्स एंड कॉन्फिडेंस ड्रॉप्स, इस चीज़ से बचने के लिए आपको डेली 10 या 15 MCQ डेली सॉल्व करने हैं आराम से बैठ के। 10-15 MCQ सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। रूल नंबर 8, यूज़ 60-30 और 10 रूल। इसमें क्या है, 60% टाइम आपको लगाना है सबसे वीक सब्जेक्ट में, 30% टाइम आपको लगाना है एवरेज सब्जेक्ट में, 10% टाइम लगाना है आपको अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में। और बच्चे करते क्या है, इसका उल्टा, सारा टाइम लगा देंगे अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट में और वीक सब्जेक्ट को छोड़ते हैं और फिर वही वीक सब्जेक्ट उनका सबसे बड़ा फियर बन जाता है और ये फियर आपको एग्ज़ाम में फेस करना पड़ता है। ICAI आप पे कोई रहम नहीं करने वाला है कि आपका ये बहुत मुश्किल सब्जेक्ट जो ICAI ने दिया है वो आपकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही दिया है। जो बच्चे फाउंडेशन में पढ़ सकते हैं ICAI ने वही अपने स्टडी मटेरियल में मेंशन किया है। सो आपको उसको पढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। अगर आपको CA फाउंडेशन सीरियसली होकर निकालनी है तो सबसे पहले आपको अपना मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपने वीक सब्जेक्ट में लगाना है। अगर आपने वीक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया टाइम के साथ, ट्रस्ट मी, CA फाउंडेशन पास करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डिस्टिंक्शन तो बहुत बेसिक बात हो जाएगी। रूल नंबर 9, गिव फुल मॉक टेस्ट। हर सब्जेक्ट के आपको एटलीस्ट 3 मॉक टेस्ट पेपर प्रॉपर सेटिंग के साथ देने हैं। और मैथ्स और इको तो ऑब्जेक्टिव बेस्ड कोर्स पेपर होता है, MCQs वाले आंसर होते हैं, तो इसके जितने ज़्यादा आप दे सको दे दो। इको का तो 1.5 घंटे में पेपर ईजिली हो जाता है। मैथ्स में हो सकता है आपको प्रॉपर 2-2 घंटे की सीटिंग लगानी पड़ी। और इससे बेनिफिट्स ये रहेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सबसे पहली बात। दूसरा, आपका स्टैमिना बनेगा। 3 घंटे कॉन्टिन्यूस लिखने बैठना हर किसी की बस की बात नहीं होती। बीच बीच में आपका कॉन्फिडेंस इधर उधर भागता है, दिमाग इधर उधर भागता है। 3 घंटे में आप ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस चीज़ के लिए आपको प्रैक्टिस बिठानी पड़ेगी। और जो आप सिली एरर्स करते हो, जैसे लॉ में आपने आंसर्स हाईलाइट नहीं करे, अंडरलाइन नहीं करे, अकाउंट्स में कोई आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया, ये सब सिली मिस्टेक्स आपके टाइम के साथ पता चल जाएगी, तो एग्ज़ाम के दिन आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट पेपर तो आपको रियलिटी चेक देते हैं और रियलिटी चेक आपको जितना जल्दी मिल जाए उतना ज़्यादा बेटर रहता है। रूल नंबर 10 है, लास्ट 30 डेज डिसाइड वेदर यू गोइंग टू पास और फेल। 30 दिन एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई एवरेज बच्चा इन 30 दिन के अंदर कोई तमीज़ से पढ़ ले 30 के 30 दिन में, तो वो एवरेज स्टूडेंट भी डिस्टिंक्शन या 300+ ईजिली निकाल सकता है। बस इन 30 दिन के अंदर आपको कोई नई बुक्स नहीं उठानी, कोई नया क्वेश्चन नहीं उठाना, जो आपने पहले प्रैक्टिस करी है सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस उठाने हैं। कोई नया टीचर्स फॉलो करने नहीं बैठना। यूट्यूब पे मैंने देखा काफ़ी सारे टीचर्स नए नए आते रहते हैं, वो ये स्ट्रैटेजी
इसको कर लो 300 प्लस, इसको कर लो 300 प्लस। इन सब वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा बच के रहना है। जो आपकी प्रिपरेशन है आपको सिर्फ उसी के ऊपर भरोसा करके चलना है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो। जैसी भी वीडियो लगी हो डू लेट मी नो इन द कमेंट और हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर CA रिलेटेड वीडियोज़ एंड गाइडेंस। दिस इज़ ऑल फ्रॉम द वीडियो। जैसी भी लगी हो वीडियो डू लेट मी नो इन द कमेंट। और CA फाउंडेशन के मैं काफ़ी सारे रिसोर्सेज अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहता हूँ, तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप उसको फॉलो करो और जो भी आपके रिसोर्सेज यूजफुल हो, जो भी रिसोर्सेज आपको ठीक लगे उसको आप यूज़ करो, डाउनलोड कर सकते हो, वो एकदम फ्री है। एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।